बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान मुबारक की कुछ निशानियां बताई हैं और वो निशानियां आज के ज़माने में पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आने वाला रमज़ान मुबारक क़यामत से पहले वाला रमज़ान मुबारक है? तो ये तमाम चीज़ें कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया है, और जो कुछ जमीन पर है इसको फना होना है और बाकी रहने वाली जात सिर्फ तेरे रब की है, और जो साहिबे जलाल है और एहसान करने वाला है। दोस्तों, इस दुनिया का फना होना और क़यामत का कायम होना एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी नहीं मानेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक फरमाया है, इसी तरह इस कायनात को फना होकर रहना है। हर चीज अपने अंजाम को पहुंचेगी और हर इंसान ने अपने अपने अमाल का बदला कयामत के दिन लेना है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरह मोमिन में फरमाया है, और बेशक कयामत जरूर कायम होने वाली है, इनमें से कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है। आज की वीडियो में मैं महबूब अहमद आपको जो निशानियां बताने जा रहा हूं, इनका जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई जरूरी है। इस निशानी का ताल्लुक आज के दौर में जाहिर होने वाली मुख्तलिफ आफात से भी है। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान मुबारक कैसा होगा। इस रमज़ान के अंदर कौन कौन से वाक़यात रोनुमा होंगे, और क़यामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमज़ान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे, और इस रमज़ान मुबारक की निशानियां क्या होंगी, और इस आखिरी रमज़ान के साल में जलजला की कसरत क्या होगी, ज्यादा होगी, और क्या आज के दौर में आने वाले जलजले का ही क़यामत की निशानी तो नहीं है। और दोस्तों, उस आखिरी रमज़ान मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने को क्यों कहा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आखिरी रमज़ान मुबारक के बारे में जाहिर होने वाली फितनों से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया। दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके और कुर्ब क़यामत में जाहिर होने वाले उन तमाम फितनों से आप खुद को बचा सकें और अपने इंसान ईमान की हिफाजत कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं एक लाइक के साथ वीडियो को। दोस्तों, क़यामत एक अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी खड़ा होना यानी दोबारा जिंदा करना है। क़यामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है, जिस इसके बारे में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। दोस्तों, क़यामत किस तरह कायम होगी, इसके बारे में अलग अलग साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के नजरिया पेश करते हैं। कोई साइंसदान ये कहते हैं कि सूरज का ईंधन खत्म हो जाएगा और जमीन पर कायम होगा, और कोई साइंसदान ये दावा करते हैं कि ब्लैक होल की वजह से जमीन पर जिंदगी का खात्मा होगा और क़यामत कायम हो जाएगी। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस काम की इब्तिदा हुई है उसका इख्तिलाफ इस कायनात को बनाया गया है। इसी तरह इस कायनात को फना होना भी जरूरी है, लेकिन बहैसियत मुसलमान क़यामत का कायम होना और रोज महशर पर ईमान लाना हम सब के लिए जरूरी है। और क़यामत कब आएगी, किस तरह आएगी, ये सब बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई नहीं जान सकता। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले जो निशानियां ज़हूर पजीर होंगी, उसके बारे में आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। क़यामत की वो निशानियां जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई, वो अपने जमाने के एतबार से 3 दर्जा रखती हैं। प्यारे दोस्तों, उनमें से पहला दर्जा अलामत पैदा होना,
अलामत बैदा का है, जो कि उन अलामत पर मुश्तमिल है जो क़यामत से पहले ज़ाहिर हो जाएगी। दूसरा दर्जा अलामत सुगरा कहलाता है और तीसरा दर्जा अलामत कुबरा कहलाता है। प्यारे दोस्तों, ये वो निशानियां होंगी जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर हो जाएगी कि अब क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान भी उन्हीं निशानियों में से एक निशानी है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी जब तक ज़माने आपस में करीब ना हो जाएं। साल महीने के बराबर हो जाएंगे और महीने हफ्तों के बराबर और हफ्ता दिन के बराबर और दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे और एक घंटा एक चिंगारी की तरह होगा जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले आखिरी रमजान के बारे में इरशाद फरमाया कि ये रमजान मुबारक इंसानों पर आने वाला आखिरी रमजान होगा जिसके जिसके बाद ये बापाक एक साल के अरसे के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। हजरत नाइम बिन हम्माद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से कबल एक ऐसा रमजान आएगा जिसके अवाम उन्नास को एक ऐसी जोरदार आवाज सुनाई देगी। ये आवाज इस कदर खौफनाक और जोरदार होगी कि जिसे सुनने के बाद इंसानों समेत दीगर मखलूक भी सहम जाएगी और लोग इस आवाज की चीख में पड़ जाएंगे, ये कैसी है और कहां से आई है। लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज का खोज नहीं लगा पाएगा। जिस रमजान मुबारक में ऐसी आवाज सुनाई दे जिसकी खोज ना लगाई जा सके, तो उसके बाद एक साल का रिज्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि उसके बाद दुनिया से रिज्क उठा लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये महीना रमजान मुबारक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले आएगा और उस रमजान मुबारक के बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। उस रमजान में सूरज ग्रहण लगेगा और आसमान पर सूत्र की मानिंद कोई चीज रोशन होगी और उसी रमजान मुबारक में मुल्क शाम में सूफियान की जानिब से मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रमजान के अंदर एक जोरदार और जबरदस्त आवाज आएगी, तो सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आवाज रमजान मुबारक के अव्वल हिस्से में आएगी या फिर दरमियानी हिस्से में या फिर आखिरी हिस्से में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये आवाज रमजान में जाहिर होगी जब निस्फ रमजान यानी आधा रमजान में जुम्मे की रात होगी, तो आसमान में एक जोरदार आवाज आएगी जिससे 700 लोग बेहोश हो जाएंगे और जोरदार चीख की आवाज सुनकर 70,000 इंसान अंधे हो जाएंगे और 70,000 इंसान बहरे हो जाएंगे। एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे और 70,000 लड़कियों की बकार जायल हो जाएगी। तो सहाबा इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह, तो क्या हम आपकी उम्मत में से इस आवाज से कोई महफूज नहीं रहेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उस वक्त अपने घर में रहे और सजदे में गिरकर अल्लाह तबारक तआला से पनाह मांगे और जोर जोर से तकबीर कहे, अल्लाह ताला उसे महफूज रखेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस आवाज के बाद एक और आवाज जाहिर होगी। पहली आवाज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज जो जाहिर होगी वो शैतान की होगी। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान मुबारक में चीख सुनाई दे और शव्वाल मुकर्रम में शोर शराबा होगा और जिलकादा के महीने में कबाल की बगावत होगी यानी कबीलों की बगावत होगी और जिलहिज्जा के खून खराबा होगा और मुहर्रमुल हराम का महीना तो क्या ही महीना होगा। तो हमने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीख कैसी होगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमतुल मुबारक की रात को धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगा और खड़े होने वालों को बिठा देगा। शरीफ जादियां अपनी
लब कामों से बाहर निकल आएंगी। उस साल जलजला कसरत से आएंगे। जब तुम जुम्मे के दिन फजर की नमाज पढ़ लो तो अपने रब के घर में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादर ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना। और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह तबारक तआला, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदे में गिर जाना और ये पढ़ना और पाक है वो जात जो तमाम ऐब से पाक है। जैसा करेगा वो निजात पाएगा और जैसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, निशानियों प्यारे दोस्तों निशानिया में बताया गया है कि रमजान मुबारक में 15 तारीख को चंद्र ग्रहण और दिन को सूरज ग्रहण लगेगा। जिस रमजान मुबारक में ये तमाम तर निशानियां पाई जाएंगी, उस रमजान मुबारक के 1 साल के बाद क़यामत कायम हो जाएगी और उस रमजान मुबारक के बाद तमाम बड़े बड़े फितने रोनुमा होना शुरू हो जाएंगे और ये दुनिया अपने खात्मे की तरफ पहुंच जाएगी। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब क़यामत कायम हो जाएगी और अल्लाह तबारक तआला इस कायनात के अंदर हर चीज को फना कर देगा और इस रूए जमीन पर कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और चलने की और जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत में अपना जान माल औलाद सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप अपने तक ही सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने हर उस मुसलमान तक जरूर शेयर करें। रमजान आने से पहले पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।